बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, 64-65 की बात कर रहे हैं, फाइनल आंकड़े आए नहीं है। उधर नीतीश कुमार भी धन्यवाद दे रहा है, प्रशांत भी दे रहा है, तेजस्वी भी दे रहा है, तेज प्रताप भी दे रहा है, रघुवंशी भी दे रहा है, सब दे रहे हैं, बीजेपी सब दे रहे हैं कि भाई ये किसके पक्ष में गया है, जंगल राज में गया है कि सुशासन बाबू के उसमें गया है कि प्रशांत के में गया है कि भाई हैदराबादी नवाब भी वहाँ बहुत मेहनत करी है ये वहाँ भी उनको वो भी उनको कितनी सीटें 5 निकाली 4 निकाली पहले, अब कितनी निकालेंगे, किसका वोट कौन काटेगा, ये वोटिंग पक्ष में किसके हुई है। भाई बीजेपी के हुई है तो बोले कि भाई इतने 15 साल राज कर लिया, तो 20 साल राज कर लिया, 20 पहले अंधा युग था, अब वो या स्वाखा युग में लिया है। नीतीश बाबू बोलता है भाई बिहार को सही लाइन पे डाला है, विकास भी किया है और जनता खुश भी है। और फिर ये छठ मैया की पूजा भी थी बिहार के अंदर, दही चूड़ा वाला वो मकर संक्रांति ये त्यौहार है ना, और छठ मैया, ये तो जबरदस्त सारी स्टेटमेंट अलग घूमे हैं। उस हिसाब से तो मैं तो बोलता हूँ कि बीजेपी के लिए क्लियर हुई है, बीजेपी 100% क्लियर हुई है। हाँ, ये वोट बटेंगे जरूर, जिसके किसके बटे, वो कौन कितना कम रह जाएगा और कौन कितना 10-2.5 में आएगा कि कौन 20 में जाएगा और कौन 30 में जाएगा, इतना ही जाएगा तो ये 100% है। लेकिन बीजेपी 100% इसमें निकल चुकी है पहला चरण में। भाई वोट डलवाएं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, जनता के स्टेटमेंट आते हैं ना, स्टेशनों से लेकर बसों तक, गांव से, गलियों से, कुचों से, सब जगह का स्टेटमेंट आता है। वो दिन ये कोई भी याद नहीं करना चाहता है जो लालू वाले दिन थे, वो कोई भी वापिस नहीं लाना चाहता है। तो बड़े छोटों को बता रहे हैं, छोटे बड़े से पूछ रहे हैं कि हकीकत ये है, तो वो बता रहे हैं इनका धूम धड़ाका हुआ है और धूम धड़ाका भी होता रहेगा। और बीजेपी बिहार को क्लियर ले चुका है। अब तो बंगाल पे नजर है, अब तो ममता बनर्जी को ढाना पड़ेगा। वो हिंदुस्तान में एक मेन बीजेपी का रोड़ा है, बीजेपी का नहीं, वो हिंदुस्तान के लिए रोड़ा है। वो चिकन काटने वाले वो कन्हैया पता नहीं कहाँ चला गया, वो कन्हैया तो हमारा तो कन्हैया मेन है। वो जेएनयू में डफली बजाने वाला और हमारे क्षेत्र आदमी मरवा करके रूसी ब्रिगेडियर के साथ मैं था जहाँ मैं मारा गया हूँ। ये गद्दार है ना, ये गद्दार मीर जाफर और जयचंदों को पार्टियों में लेते हैं ना, हमारी दुश्मनी यही हो जाती है बस। तो जितना भी नाम कमाओ, कहीं भी कमाओ, गुंडागर्दी में कमाओ, हाउलड़ में कमाओ, जनता को मरवाओ, जनता को बरगड़ाओ और हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी करके लीडर बन जाओ। सबसे आसान उपाय है, 10 पीढ़ियों का जुगाड़ कर लो। नौकरियों में कोई मतलब नहीं, केजरीवाल को नौकरी करता तो मियाँ बीबी तो एक नंबर थे, वो तो IAS भाई IAS सर IITN थे, उनको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की, लात खाने की, थप्पड़ खाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इनको नाम चाहिए, इनको हिंदुस्तान में जी लात खाने का चाहिए, घुसे खाने का, करप्शन करने का, उग्रवाद का, ये कौन पना देने वाले, ये मीर जाफर जयचंद बनेंगे, क्या बनेंगे, ये बनना चाहते हैं। ये नाम हिस्ट्री में लिखाना है, उसमें नाम नहीं होता है, उसमें कर्म पूजा होती है, धर्म पूजा होती है। इस मिट्टी के लिए जिया मरा जाता है, ड्यूटियां की जाती हैं, ईमानदारी की जाती है, बेईमानी भ्रष्टाचारी नहीं की जाती है। मैं इतना कमा लेता, इतना भी यही बोलेंगे तो वहां से आ गया सगुफा, ये तो छोड़ के आ गया, ये तो एक नंबर छोड़ अमेरिका से आ गया, आकर के हिंदुस्तान को बोला ये बनाएगा। कोई बनाया है क्या आज तक? इस मिट्टी से जो उठा है ना, जड़ों से उठा है ना, नींव से उठा है ना, मकान की नींव जानता है ना, वो कंगूरे बनाएगा। कितनी मजबूत नींव चाहिए, तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बनी हुई हमने देखी है, तुमने उनको गिरा रहे हो तुम, और तुम बना दोगे। अपनी पूर्वजों की बनाई हुई को तुम गिरा रहे हो। आज साफ सुन गया इन पार्टियों को, इनके पूर्वजों ने क्या क्या तपस्या करी थी, श्याम दाम दंड भेद अपना करके खड़ा किया था। आज इनके औलादें ही गिरा रही हैं, अपने आप ही खुद ही गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं। दूसरे का कसूर नहीं है, नहीं, दूसरे का कसूर नहीं है। हो गया काम, तमाम हो गया। अब कर दिया बीजेपी ने, पूरे हिंदुस्तान में कर दिया है, अब डंका पीट दिया है। तुम्हारी किसी की नहीं चलेगी, अब दे दी चाहिए, इसके सामने किसी की नहीं चलेगी।
ये वज्र 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 आयरन मैन आ गया है। खड़ा कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसने यार, कमाल कर दिया इसने। कहाँ कहाँ से ला करके किस किस को ये वो हक दे रहा है जिसको हक नहीं मिले। तुमने बर्बाद कर दिया उनको, जो लायक थे उनको नालायक बना दिया तुमने। उनको तुम मीर जाफर जयचंद घोषित करते हो, उनको उग्रवादी घोषित करते हो। अब ये तुम्हारे को करेंगे यार, कर रहे हैं। अब तुम्हारे को दर्द उठ रहा है, दर्द उठेगा, जीवन भर दर्द उठता रहेगा, उठना भी चाहिए। और आओ झड़कर झाड़ करके आओ, बोला एक बार, जा झाड़ के, बोला झाड़ क्या। जब राम सेतु बनता है तेरा भी योगदान होगा। उनके ऊपर मजा, अगर हमने क्या किया था उन्होंने क्या, सच्चाइयां स्वीकार करो। हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी की है। कहाँ होता हिंदुस्तान? स्विस बैंक भर लिए तुमने फार्म हाउस बना करके उनमें स्विमिंग पूलों में। अब ये डुबकी कैसे लग रही है, इनकी पोल खोल दूंगा तो ये हंगामा मच जाएगा हिंदुस्तान में। हम जानते हैं कौन कहाँ तैरना सीखता था और कौन सिखाता था, सब जानते हैं हम किस किस स्विमिंग पूल में क्या होता था। हम नहीं पोल खोलना चाहते, कहाँ मोर्चे टूटते थे हम नहीं जानते। हम कानों में उंगली डाल लेते हैं, नहीं चाहते हम। हमारे आदर्श हैं ये, इनके पूर्वज भी आदर्श हैं, नालायक भी हैं, महानालायक भी हैं। और अभी आने वाली पीढ़ी लायक बने। हम तो यही बोलते लायक बनो, आओ रे ढंग से आओ, सुन लो हमारी बात। हम तुम्हारे को बना देंगे, तुम हमारे को नहीं बना सकते। हम तुम्हारे को रोक देंगे, तुम हमारे को नहीं रोक सकते। हम ऐसा बना देंगे तुम्हारे को कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। है हमारे पास वो दवा, है वो काट हमारे पास, राजनीति है हमारे पास। श्याम दाम दंड भेद नहीं है, वो नहीं अपनाया जाता है। आओ एक बार आओ, सच्चाइयां स्वीकार करो, मेरी फाइलें ले लो, मैं बता दूंगा तुम्हारे सबके कारनामे बता दूंगा, सबके। सब जानती है ये दुनिया, अंधी नहीं है, गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है। ये गांधी जी वाले 3 बंदर बना करके बेवकूफ बनाया ना, ये बेवकूफ नहीं बननी है। पब्लिक जाग गई है, अभी जागी है।